जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। भाई जी आपको मेरा प्रणाम। तो स्वामी जी हमने बात किया था कभी बहुत डिटेल में जाके कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, एक एक कोशिका में कैसे सिग्नलिंग होती है, सेल के अंदर कैसे होती है, सेल के बाहर कैसे होती है। कल स्वामी जी हमने प्रोटीन फास्फोराइलेशन इवेंट्स को देखा था और पाया था कि कौन कौन सी बीमारी में वो फास्फोराइलेशन, वो जो प्रोटीन की साज सज्जा है, वो एक कोशिका कैसे करती है और कैसे अपने आप को हेल्दी रखने में वो पूरे प्रोसेस सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब कैसे चेंज आते हैं। और समझिए जब हम बीमारी से लड़ते हैं, लड़कर जीतते हैं, तब वो चेंजेस किस डायरेक्शन में जाते हैं। जो सेल सिग्नलिंग का पूरा एक अच्छा नेटवर्क है वो कैसे संतुलन में बना रहता है, समझिए हमने अब तक वो देखा। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे समझिए। आज हम आरएनए के बारे में बात करेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे जो बात आती है जीन एक्सप्रेशन की, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के एक्सप्रेशन की बात है स्वामी जी, वो क्या है, कैसे है, थोड़े से संक्षेप में देखेंगे कि इसकी बायोलॉजी कैसी है। और फिर स्वामी जी देखेंगे कि अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों से, जो बहुत ही पावरफुल ड्रग्स हैं, उनसे कैसे कैसे हमने अलग अलग एविडेंस जनरेट किए हैं। और देखिए चाहे बात लिवर की हो, ब्रेन की हो, किडनी की हो, स्किन की हो, हार्ट की हो, वहाँ कैसे कैसे बीमारियों के दौरान ये सिग्नलिंग चेंज होती है और कैसे स्वामी जी इन दवाइयों के इस्तेमाल से, चाहे वो रीनोग्रेट हो, लिवोग्रेट हो, मेमोरी ग्रेट हो, न्यूरोग्रेट हो, आप सोरोग्रेट हो और स्वामी जी पेंकोग्रेट हो, उन सब दवाइयों के इस्तेमाल से इन खराब हुई सिग्नलिंग को राइट डायरेक्शन में स्विच किया जा सकता है। टिश्यू ऑर्गन की सिग्नलिंग, अलग अलग सेल टिश्यू ऑर्गन की सिग्नलिंग को, पूरी सिग्नलिंग को अच्छा करने के लिए तो गोधन अर्क से, गोघृत से, और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है अभी हम पिला रहे थे, ये तो सिंबॉलिक रूप से हम थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं। और फिर देखो गोघृत पान करके फिर हम ऊपर से 2 घुट या आधा गिलास तक, 1 कप तक तुमको तेज गर्म पानी पीना, उबलता हुआ पानी। उबलते हुए पानी में आप ये गोधन अर्क डालते हो ना, तो फिर इसका जो है वो क्या उड़ जाता है डॉक्टर साहब? अमोनिया उड़ जाता है। अमोनिया उड़ जाता है, बहुत उड़नशील होता है। तो ये एक नई रिसर्च हमने की है। उबलता खोलता हुआ गर्म पानी डाल दो, पहले गोधन अर्क डालो 20-25 ml, ऊपर से खोलता हुआ पानी डाल दो और 5 सेकंड में सारा उड़ जाता है, इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है। और फिर उसमें सिला तुलसी थोड़ा डाल दो और थोड़ा सा हनी डाल दो, और भाई किसी को ज़्यादा ही ठंड लगती हो तो केसर भी डाल देना उसके अंदर। ये तो चलो बताओ आप। तो स्वामी जी हम आरएनए की बात करें स्वामी जी, ये डीएनए के बाद हमारे शरीर का एक सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। डीएनए हमारे हर एक कोशिकाओं में है स्वामी जी, जैसा आपने बताया हर एक कोशिकाओं में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए है। और अगर हम उसको पूरे शरीर की कोशिकाओं का डीएनए एक लाइन में लगाएं तो स्वामी जी इतना लंबा हो जाता है कि हम यहाँ से सूर्य तक की यात्रा 300 बार करके आ सकते हैं, इतनी लेंथ बन जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक की यात्रा 6000 बार करके आ सकते हैं स्वामी जी। एक इंसान के डीएनए की लेंथ इतनी लंबी है। और वो जो डीएनए स्वामी जी वो हमें अपने माता पिता से मिलता है, हमारे माता पिता को उनके माता पिता से मिलता है स्वामी जी। वो जो बात करते हैं हम जनरेशन की, कि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो स्वामी जी डीएनए के तौर पे होती है। पर डीएनए स्वामी जी एक्टिंग मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब वो सिग्नल तो देता है पर आगे काम करने वाले हैं स्वामी जी वो सब प्रोटीन्स हैं। तो वो जो प्रोटीन्स हैं स्वामी जी वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं आरएनए के थ्रू। तो डीएनए पहले आरएनए बनाता है और आरएनए बाद में प्रोटीन बनाता है, और बाद में वो जो प्रोटीन होता है स्वामी जी उसकी साज सज्जा होकर फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइलेशन, सुमोलेशन, दुनिया भर के और कार्यक्रम होते हैं। तो आज हम देखेंगे स्वामी जी आरएनए कैसे बनता है। जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्वामी जी, यहाँ जो आप देख रहे हैं जो कुछ चोटी जैसी स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर स्वामी जी, ये डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें 2 इसके हिस्से हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं स्वामी जी। इसको अगर हम देखें तो एक तरीके से जिप की तरह है। वो जो चेन होती है जो समझे अपने कपड़ों में लगाते हैं लगभग वैसे ही है, और ये चेन खुलती और बंद होती रहती है। जब ये चेन खुलती है तब स्वामी जी उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं उसके साथ साथ स्वामी जी आरएनए बन जाता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये जो आरएनए स्वामी जी यही सिग्नलिंग का बड़ा वाला काम करता है। तो जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और जनरली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं स्वामी जी। इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ वायरस के अंदर स्वामी जी इनका स्ट्रैंड चेंज होता रहता है। वायरस थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक किस्म की चीज़ें स्वामी जी वो अपने लिए कुछ अपने आप नया बनाते रहते हैं। पर अगर आप नॉर्मल सेल्स की बात करें तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और स्वामी जी इनके भी अलग अलग टाइप हैं। तो स्वामी जी एक आरएनए है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, जो दूध का काम करता है,
मैसेज का काम करता है। स्वामी जी अगर हम रामायण से कंपेयर करें तो ये अंगद हैं, जो दूत हैं, जो सब मैसेज लेके एक जगह दूसरी जगह जाते हैं और बताते हैं करना क्या है, और स्वामी जी बताते भी हैं कि कौन कौन सिग्नलिंग कहाँ जानी है। अच्छी सिग्नलिंग करनी है ना तो सुबह गोधन अर्क पियो और उसमें थोड़ा और ज़्यादा उसको हेल्प और ज़्यादा गुणवत्ता उसकी बढ़ानी है। उसका आजकल एक शब्द बोला जाता है किसी भी काम में ना कि बोले आपने इसमें वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन। तो हमने गोधन अर्क में हनी डाल करके और देखो केसर डाल करके और इसमें एक बूंद शिलाजीत और टपका दो तो इसमें ट्रिपल वैल्यू एडिशन होगी स्वामी जी। ट्रिपल वैल्यू एडिशन। इसमें इतनी सी शिलाजीत ऐसे एक ऐसे नोक ऐसी सी ले गई और इतने से ही ये लो, ये कॉफी का भी बाप तैयार हो गया। लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, अपना गला फूकते रहते हैं। लो तो आप जो मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसके बाद स्वामी जी राइबोसोमल आरएनए हैं जो राइबोसोम के अंदर होते हैं, और स्वामी जी तीसरे हैं ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसफर का काम करते हैं, जो अमीनो एसिड को लिंक आउट करते हैं। तो स्वामी जी इन सब के अपने अपने फंक्शन हैं, पर जो मेन काम तो आज हम देखेंगे स्वामी जी मैसेंजर आरएनए का है। जो बात हम जीन एक्सप्रेशन की करते हैं ये वो हैं जो हमारे हर एक सेल में लगभग 23,000 जीन हैं। तो स्वामी जी जितने जीन हैं उतने ही मैसेंजर आरएनए हैं। तो 23,000 दूत एक एक सेल के अंदर परमात्मा दे रखे हैं स्वामी जी, और ये ही तय करते हैं कि हमारी सेल कैसे काम करेगी, सेल से लिंक ऑर्गन कैसे काम करेगा, ऑर्गन से पूरा शरीर कैसे इसीलिए काम कबीर साहब ने कहा भीतर के पट खोल रहे तो को हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, परम सत्य का दर्शन होगा। तो ये भीतर का पट खोल रहे हैं, एक एक घटका एक एक सेल का पट खोलने पर पता लगा 23,000 तो उसके अंदर दूत बैठे हैं स्वामी जी। 23,000 दूत बैठे हैं और उनको अच्छी सिग्नलिंग देनी है तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा योग, अच्छा आयुर्वेद की औषधि, अच्छा खान पान, अच्छा जीवन। और यही सात्विक जीवन पद्धति, ये योग्यता आध्यात्मिक जीवन पद्धति पूरी दुनिया स्वीकार करेगी, ये मैं बता रहा था। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर अनुराग जी कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन। तो स्वामी जी ये जो दूत हैं जो इनकी फंक्शनैलिटी है, जो एक मैसेज लेके जा रहे हैं, ये स्वामी जी सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और वो बन के स्वामी जी न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, साइटोप्लाज्म आते हैं, कोशिका के जो अंदर का हिस्सा है न्यूक्लियस और उसके दीवार का बीच का जो हिस्सा है स्वामी जी वहाँ पे आते हैं और वहाँ जाके स्वामी जी इनके फिर करस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनते हैं और वो जो प्रोटीन है वो हमारी फंक्शनैलिटी का काम करते हैं। तो स्वामी जी ये सब इन मैसेंजर आरएनए का फंक्शन है और ये स्वामी जी एक लंबे तरीके से इनका भी प्रोसेस बनता रहता है। ये रहा स्वामी जी वो न्यूक्लियस, इसका ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता है जो बाहर आता है स्वामी जी राइबोसोम के अंदर घुसता है। जैसे कि हम एक सुई में धागा पिरोते हैं स्वामी जी, वो ही धागे की तरह ये दूध उस सुई के अंदर जाता है और स्वामी जी वहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है जो हमारे शरीर के सब फंक्शनलिटी के काम करते हैं। और स्वामी जी ये जो सिंथेसिस है वो लगभग स्वामी जी ऐसी होती है, ये छोटा सा स्कीमेटिक है, थोड़ा सा कार्टून जैसा है, पर आप देखें स्वामी जी ये जो कुछ मुंह जैसी स्ट्रक्चर है ये वो है स्वामी जी जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये वो प्रोटीन है जो बेसिकली स्वामी जी आरएनए को बनाती है। एक एक कोशिकाओं के अंदर ये लगभग स्वामी जी 10,000 इसके मॉलिक्यूल होते हैं, 10,000 मॉलिक्यूल इसमें हैं और हर एक सेल के अंदर हैं। और हमारे शरीर में स्वामी जी 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो स्वामी जी 700 क्वाड्रिलियन, मतलब 1,000 ट्रिलियन को स्वामी जी 1 क्वाड्रिलियन कहते हैं। इतने ज़्यादा नंबर ये प्रोटीन हमारे पूरी बॉडी में भरे हुए हैं और ये इतने फंक्शनैलिटी के साथ काम करते हैं स्वामी जी, बिल्कुल क्लॉक वर्क प्रिसीजन की तरह काम करते हैं, घड़ी की तरह काम करते हैं। जब जरूरत हो स्वामी जी वैसे ही मॉलिक्यूल तुरंत तैयार कर देते हैं और ये सिंथेसिस हर वक्त चलती रहती है। अभी हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सब लोग आपस में इस बात को सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। स्वामी जी हर एक कोशिका में ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी चलती आ रही है। एक एक सेल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिविटी चलती रहती है स्वामी जी। और वो सब वो एक्टिविटी फिर उसमें उसका जो पूरा ताना बाना है ना वो अच्छी दिशा में या गलत दिशा में जाता है। तो अच्छी चीजों के साथ जब जुड़ते हैं, इसलिए कहते हैं सत्संग से बड़ा कोई हमारे जीवन में सौभाग्य या संपत्ति नहीं, क्योंकि जब अच्छे पुरुषों के पास बैठते हैं, अच्छा आहार विचार, अच्छा जीवन जीते हैं, तो अपने शरीर के अंदर एक एक सेल के अंदर वो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होती स्वामी जी। वो जो सिग्नलिंग है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। तो स्वामी जी वो जो एक्टिविटीज
डिजीज हैं वो ही तय करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य एक कोशिका के लेवल पे कैसा है। जो समझिए अभी आपने कहा कि सेल से लेके सोल तक की जो यात्रा है एक कोशिका के लेवल पर समझिए जो स्वास्थ्य है, सेलुलर हेल्थ है, वो समझिए हमारी बॉडीली हेल्थ में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम कोशिकाओं के अंदर के विज्ञान को ठीक रखते हैं अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, अच्छे योग से, अच्छे आयुर्वेद से, तो समझिए हमें बीमारियां नहीं होती हैं। और उसका जो कारण समझिए हम ये देख रहे हैं, आप देखें समझिए अगर इन mRNA के एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन में अगर चेंज आ जाएं तो समझिए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और सच पूछिए समझिए शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जहां पर mRNA एक्सप्रेशन का रोल ना हो। लगभग हर एक बीमारी में, चाहे बड़ी हो, छोटी हो, चाहे कम होती हो, ज़्यादा होती हो, बहुत ही रेयर हो या बहुत ही प्रीवेलेंट हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्टिव हो, कैंसर से लेके समझिए होस्ट पैथोजन रिस्पॉन्स, कोविड के टाइम पर भी, कोरोना के दौरान भी समझिए इन्हीं जीन एक्सप्रेशन के चेंजेस ने बीमारियों को जन्म दिया, उनको बल दिया, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। तो समझिए अगर उनको हम सही तरीके से कंट्रोल कर पाएं तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। और ये समझिए कुछ एग्जाम्पल हैं, चाहे डायबिटीज़ है, कैंसर है, न्यूरोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो लंग्स की बहुत खतरनाक बीमारी है, थैलेसीमिया है जो हमारे ब्लड की बीमारी है, ल्यूपस जो समझिए स्किन की एक ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन के लेवल को बताती है, चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो, सब जगह समझिए इन mRNA एक्सप्रेशन की वजह से दिक्कत आती है अगर सही डायरेक्शन में वो ना जा रहे हो तो समझिए हम कुछ आज सक्सेस स्टोरी देखेंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जिन पर हम पिछले 8 साल से 7 साल से काम करते आ रहे हैं उनमें अलग अलग जीन एक्सप्रेशन कैसे कैसे रेगुलेट हुए हैं। ये जड़ तक बता रहे हैं, हम कहते हैं ना जड़ से बीमारी को मिटाते हैं, तो जड़ है ये आपके सेल के अंदर, जीन्स के अंदर, आपके डीएनए में, आरएनए में जो एक्सप्रेशन हो रहा है, mRNA में एमआरएनए में वो जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा, हम एक शब्द बोलते हैं योग कराते कराते, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रीजुविनेशन, डिवाइन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वो बता रहे हैं। इसलिए हम जड़ से बीमारी को मिटाते हैं, चाहे लीवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लंग की हो, चाहे हार्ट की हो, या ब्रेन की हो, हड्डियों की हो, या बीपी, शुगर, थायराइड की हो, या कैंसर की बीमारी हो, उन बीमारियों को जड़ से कैसे मिटाते हैं। तो जड़ के ऊपर काम करते हैं। और दूसरे एलोपैथी जड़ता पर काम कर रही है, वो सरफेस पे काम, सरफेस जो सिम्टम है उन्हीं को ठीक करने का प्रयास कर, सिस्टम को नहीं कर, सेल के लेवल पर काम नहीं कर रहे, सेलुलर लेवल पर काम नहीं कर रहे। तो ये अंतर है, और ये अंतर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आप खाना तो बहुत दूर की बात रही, छूबी भी नहीं, छूने मात्र से, सिंथेटिक दवा हाथ में छूते हैं ना तो हाथ आपकी जीवनी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती। मैंने एलोपैथी की दवाई ऐसे हाथ में रख करके, पैरासीटामोल, क्रोसिन ऐसे हाथ में रखी, दूसरे हाथ को भी ऐसे रखा, नीचे दबाया, तुरंत दब गया। उसी में गिलोई रखी, तुलसी रखी, लिवोग्रीट, रीरोग्रीट, कार्डियोग्रीट, हृदयामृत रखी, वो कोई दबा नहीं पाएगा। ये आपके ऊपर पूरा भी प्रयोग, लेक्चर भी दो, प्रैक्टिकल आपके ऊपर ही करने वाला हूँ। ठीक है साहब जी। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर साहब का। ये जो अंदर जो घटित हो रहा है वो तत्व ज्ञान, वो एक एक सेल का विज्ञान आपसे कह रहे हैं, और उस पर ये फिर आयुर्वेद कैसे असर करता है, भीतर से बाहर से, सेल के ऊपर, सेल के अंदर, स्किन के ऊपर। अब जैसे स्किन के ऊपर हम रोज ये लगाते हैं, लोग क्या लगाते हैं, लोग लगाते हैं क्या, कोल्ड क्रीम, बॉडी लोशन, और अच्छे एंटी एजिंग क्रीम और एंटी रिंकल क्रीम, फिर वो पता नहीं क्या क्या, समझी हर एक जेंडर की हर एक टाइम की अलग अलग क्रीम बनी हुई है। जो सुबह लगानी है वो शाम को नहीं लगानी, शाम की अलग। हम तो ऐसे नंगे ही रहते हैं ना, लेकिन कहीं पर भी कहीं दाग धब्बा नहीं है, कहीं कटा फटा नहीं है, कहीं मॉइस्चराइजिंग में कमी है साहब? नहीं समझी, बिल्कुल अभी तो है ही नहीं। अरे अभी और पूर्ति कर लेते, चलो सिखा बताओ। तो समझिए अगर हम बात करें लिवर की, बात करें हड्डियों की, हड्डियों के जोड़ की, ब्रेन की, किडनी की, प्रोस्टेट की, या फिर लिपिड्स की, समझिए इन सब में हमने अलग अलग एनिमल मॉडल्स में, सेल लाइन मॉडल्स में जीन एक्सप्रेशन को नापा, mRNA एक्सप्रेशन को देखा, बीमारियों को इंड्यूस करके देखा कि अगर हम बीमारियों को पैदा करें एक कोशिका के लेवल पे या पूरे जीव के लेवल पे, तो समझिए वो कैसे चेंजेस आते हैं जो mRNA के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। और समझिए उन डिजीज
मॉडल में हमने पाया कि जब वो ऐसा होता है, चाहे वो एजिंग से लिंक हो, इन्फ्लेमेशन से लिंक हो, फाइब्रोसिस से लिंक हो, मेटाबॉलिज्म के खराब प्रोसेस से लिंक हो, स्वामी जी एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी और माइटोफेजी से लिंक हो, या स्वामी जी कैंसर हो, इन सब में ये जीन एक्सप्रेशन मॉडिफाई होते हैं। जो सिग्नलिंग है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही होती है, जो बीमारियों का रूट कॉज होती है, जो बीमारियों का मूल कारण होती है। और स्वामी जी उन कंडीशंस में हमने लीवोग्रिड वाइटल, ऑर्थोग्रिड, न्यूरोग्रिड और स्वामी जी रीनोग्रिड के साथ साथ प्रोस्टोग्रिड और लिपिडोम को देख के देखा अलग अलग मॉडल में। स्वामी जी आने वाली कुछ 5 से स्लाइड में हम स्वामी जी यही देखेंगे कि वो सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसे हम जो बीमारी का मूल कारण है, जो रूट कॉज है स्वामी जी, उसको कनेक्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको रीमॉडल करते हैं स्वामी जी। और जैसा भी आपने कहा, जो जड़ पर काम करते हैं, जड़ पे काम करते हैं, सेल के अंदर तक और उसके सेल के भीतर और बाहर चारों तरफ, माने सब तरफ से एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे तंत्र को। हम स्किन को भी पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं, एलोवेरा जेल लगा के, एलोवेरा जूस पी करके, अंदर उसमें गोधन अर्क पिला करके, कायाकल्पट्टी दे करके, नीम घरबटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलोनोग्रिड दे करके, स्किन से लेकर के लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, और फेफड़ों के लिए स्वासारी, ब्रोंकोम, कार्डियोग्रिड, हृदय में हार्ट के लिए थायराइड के लिए थायरोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोरोग्रिड, ओमेगा या आंखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए एग्रिड, पूरा हड्डियों के लिए पेडाइनल गोर्ड, ऑर्थोग्रिड, ये सब एसिडिटी के लिए, पित्त के लिए, अल्सर के लिए एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड, ये सब पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं, अच्छे सिग्नल देते हैं। केश कांति जैसे बालों के लिए, दंत कांति दांतों के लिए एलोकांति, और एलोवेरा जैसे स्किन के लिए एसिस, नारी कांति महिलाओं को बस ये 10-12 साल की उम्र से खिलानी शुरू कर देनी चाहिए। न पीरियड की दिक्कत, न मेनोपॉज की दिक्कत, न हार्मोनल दिक्कत। फिर जो माँ बनना चाहती है, संतति सुधा, और पुरुषों के लिए यौवनामृत और यौवन गोल्ड, इतनी सारी। और कैंसर के लिए तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ओरोग्रिड, ये सब कुछ पॉजिटिव सिग्नलिंग के लिए है। और ये सब करके पूरा शरीर का, हमारा तो चमड़ी की भी सिग्नलिंग अच्छी है, हमारी चमड़ी हैप्पी रहती है, हम इसके ऊपर कोई क्रूरता नहीं करते, कोई सिंथेटिक क्रीम आदि नहीं लगाते, हमारी चमड़ी भी हंसती है, बिल्कुल जैसे हम हंसते हैं। एक बार जोर से हंसो। तो हाँ, बहुत से इसी के इंतजार में बैठे हुए थे, हंसी का बांध फूट पड़ा है। तो सुनो, इसका भी एक राज बताते हैं। रिलैक्स। जैसे तुम ये हंसते हो ना, तो तुम्हारी जुबान, तुम्हारा गला, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा ही नहीं खिलता, ये चमड़ी के सेल्स भी हंसते हैं। एक ब्लड सेल 37 ट्रिलियन सेल्स हंसते हैं। और जब तुम रोते हो, दुखी होते हो, स्ट्रेस में रहते हो, कहते हो मेरा मूड ठीक नहीं है, तो 37 ट्रिलियन सेल्स रोते हैं। तो हमने अपनी चमड़ी को भी हैप्पी कर दिया, और अंदर से लीवर, किडनी, और किस को हैप्पी कर रहे हो स्वामी जी? हम लिवर, किडनी, जॉइंट्स, ब्रेन, पेनक्रियास, लेके स्वामी जी जितने भी ऑर्गन्स हैं, लगभग हर एक एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी हमने मेजर किया। और हम अपने को फेफड़े को हैप्पी करेंगे स्वामी जी। तो हम ये क्विकली देखते हैं, खाने से, स्वासारी, ब्रोंकोम खाने से फेफड़े हैप्पी स्वामी जी। ये भी सही डायरेक्शन में जीन एक्सप्रेशन को लेके जाता है। च्यवनप्राश में स्वामी जी हमने करके देखा, चाहे ज़ीब्रा फिश हो, ड्रोसोफिला हो, स्वामी जी रैट्स में, माइस में, ह्यूमन में भी स्वामी जी अच्छे जीन एक्सप्रेशन इसकी वजह से होते हैं। तो सही मात्रा में सही चीज खाई जाए तो स्वामी जी हमारे हर एक सिग्नलिंग अच्छी हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो जो हम बात करते हैं, अरे भैया तुम भी तो थोड़ा सा हैप्पी हो जाओ। ये अरे इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, ये च्यवनप्राश। और फिर अकेला च्यवनप्राश क्यों खाना? च्यवनप्राश से तो फेफड़े और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये पूरा शरीर, ये पूरे शरीर के लिए, केवल फेफड़ों के लिए नहीं है। फेफड़ों पर तो पहले काम करता है, फिर पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स पर। ये सबसे बड़ा एंटी एजिंग जो है वो है, क्या कहते हैं, अवले को क्या बोलते हैं? मेडिकल सुपर फूड है। हाँ। तो वो जो सुपर फूड है स्वामी जी, वो हमारे पूरे शरीर को अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है। तो ये पूरे शरीर के लिए है। लेकिन कोलेजन प्राश, ये चमड़ी को ये जो 3 लेयर है ना,
हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों लेयर को अच्छा रखता है। इसलिए हम तो इसलिए खा रहे हैं कि 100 साल तक स्वामी रामदेव के चेहरे पर, शरीर पर झुर्रियां ना पड़े। झुर्री वाले योगी नहीं, एक होता झुर्री वाला योगी, झुर्री वाले होते एक होता ठर्रे वाला योगी, ठसक वाला योगी। चलो तो समझे हम देखें जो इन्फ्लेमेशन वाले जीन्स हैं वो ये देखें समझी, जो हमने काम किया था और देखा था कि जो कैस्पेज है, FGF21 है, IR6 है और उनकी अलग अलग जो एक्टिविटी समझी, इन सब के जीन एक्सप्रेशन हम जब मेजर करें और देखें कि जो टीबी की दवाई है जिसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सीधा सीधा लिवर पर दिखता है, समझिए अगर हम वो भी देखें, और जो टीबी की सिंथेटिक दवाई है जो समझिए कई महीने कई साल तक खानी पड़ती है, उसकी वजह से समझिए लिवर खराब हो जाते हैं, लिवर की सिग्नलिंग खराब हो जाती है, और समझिए ये वो सिग्नलिंग के पैरामीटर जो हमने नापे और पाया कि समझिए उन कंडीशन में अगर हम लीवोग्रिड वाइटल देते हैं तो इन सेल्स में, लिवर की सेल्स के अंदर जो सिग्नलिंग खराब हो चुकी होती है समझिए वो रिवर्स होकर ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये फाइंडिंग समझिए हमने एक बड़े जर्नल में पब्लिश भी की, BMC कम्प्लीमेंट्री एंड थेरेपी में करके आप देखें, समझिए हमने पहली बार ये बताया कि लीवोग्रिड वाइटल के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि जो भी हिपेरोटॉक्सिटी है सिंथेटिक दवाइयों की, उसको समझिए इससे ठीक किया जा सकता है और उसका मोड ऑफ एक्शन जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। तो ये पहली बार रिसर्च हुआ है लिवोग्रिड वाइटल, जो उसकी एडवांस दवाई है। लिवर पर कुल कितने रिसर्च पेपर हो गए हमारे? लिवर पर समझिए अब तक हमारे 14 पेपर हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लिवर पे काम करते हैं। लिवर पर 14 पेपर, ऐसे फेफड़ों पर करीब सारी ब्रोंकोम आदि, सारी ब्रोंकोम और सारी गोल्ड को लेके लगभग 18 पेपर है। 18 पेपर, एक रिसर्च पेपर के लिए लोगों की जिंदगी लग जाती है। समझिए एक पेपर एक PhD डिग्री का काम करता है, एक डिग्री PhD डिग्री के लिए एक पेपर में काम तो इसकी तो 500 PhD हो गई है डॉक्टर अनुराग की। जोरदार ताली बजा दो, इतना बड़ा कार्य चल रहा है ये पतंजलि में। ये जो अभी बहुत कम लोगों को पता है कितनी बड़ी रिसर्च, कितने रिसर्च प्रोटोकॉल हम लगभग फॉलो कर चुके हैं। अब तक लगभग 6000 प्रोटोकॉल हमने फॉलो किए, समझिए 6000 प्लस, 6000 थोड़े दिनों में 7000, फिर थोड़े दिनों में 10,000 होने वाले। हाँ समझिए इतना बड़ा काम चल रहा है ये सब कि एक रिसर्च के लिए 24 घंटे रिसर्च चलता है, चाहे सेल ट्रायल हो या एनिमल ट्रायल हो, और या ह्यूमन पर भी 24 घंटे चल रही है दवाई, तो पूरा असर कर रही है, काम कर रही है। और निशम सेवा महे सर्वभूत हिते रता का प्रत्यक्ष जो है जीवंत प्रतिमान उदाहरण है हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हमारे डॉक्टर अनुराग जी और सारे साइंटिस्ट और पूज्य आचार्य श्री भाष्यन जी का मार्गदर्शन। जी तो समझिए ऐसा ही लिवर के साथ अगर हम आगे देखें, लिवर के हमने जो और फंक्शन मेजर किए थे, जहां हमने समझी कोलेस्टेसिस, मतलब कि जो लिवर के पास हमारा गॉल ब्लैडर है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, सूजन पैदा हो जाए, समझिए वहाँ भी अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। समझिए हमने वो भी करके देखा, चाहे वो MMP9 हो, अल्फा SMA हो, TGF1 बीटा हो या बैक्स हो, समझिए इन सब के जीन एक्सप्रेशन देखिए डिजीज कंडीशन में ये बढ़ जाते हैं, इनका एक्सप्रेशन कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। और जब आप इनको लीवोग्रिड से ट्रीट करते हैं इन कोशिकाओं को और या फिर इन एनिमल्स को, तो आप देखें समझिए वो सही तरीके से रीडायरेक्ट होके बीमारियों का जो कॉज है समझिए उसको रीरूट करके बीमारी को भी समझिए डी रूट करता है। और ये फंक्शनलिटी समझिए हमने देखी लीवोग्रिड के साथ, और ये फाइंडिंग समझिए हमने पब्लिश की सेल प्रेस के जर्नल हेलियन में, और हमने बताया कि कोलेस्टेसिस जैसी बीमारी में भी लीवोग्रिड काम करता है। और समझिए अब ये देखिए अच्छी बात क्या है, हमारे जितने रिसर्च पेपर हैं वो दवाइयों के खुद के नाम से समझिए वो एक्सेप्ट होते हैं, हमारी साइंटिफिक फेटर्निटी इनको अच्छी तरीके से समझिए मानती भी है। और ये जो चूंकि हम हर चीज़ का मोड ऑफ एक्शन बताते हैं, जो बताते हैं कि जीन एक्सप्रेशन से लेके प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन तक की जितनी इवेंट हैं उसमें जाके औषधियाँ काम करती हैं। और समझिए हर एक एक्सपेरिमेंट में हम एक सिंथेटिक दवाई को एज ए कंपेटर भी दिखाते हैं कि अगर कोई पूछे भाई ये वाली दवा कैसे, तो बताते हैं कि सिंथेटिक दवा के जो इफेक्ट हैं सो हैं, नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन उन इफेक्ट को मीट करती हैं, बीट करती हैं और बगैर किसी एडवर्स के साथ आती हैं। ये पहली बार दुनिया में हुआ है कि एलोपैथी की दवाई जल्दी लाभ करती है, लोगों के दिमाग में गलतफहमी लेते और खा लेते हैं। एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद की औषधियां ये साइंटिफिकली कंपैरेटिव स्टडी करके प्रूव करके दिखाएं, ये बड़ी बात है। चाहे लिवर की बीमारी है, चाहे किडनी की बीमारी है, चाहे वो बीपी शुगर है, चाहे थायराइड की बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, सब बीमारियों में, चाहे इनफर्टिलिटी है,
चाहे आर्थराइटिस है, चाहे अस्थमा है, चाहे स्किन प्रॉब्लम्स है, इनमें स्टीरॉइड देते हैं लोग, बायोलॉजिकल देते हैं, पेन किलर देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। उन सब से ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद है। इसके लिए गौरव होना चाहिए अपने ऋषियों की विरासत पर और पतंजलि के अनुसंधान पर।